हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता राणा एंड यू आर वाचिंग पिंक फिल्मी न्यूज। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट और क्रिस्पी अपडेट्स की। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस शो की ऑपरेशन सिंदूर से। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला के उन्हें करारा जवाब दिया है, जिससे देश भर में काफी उत्साह और गर्व का माहौल है। इसी बीच फिल्म निर्माता निक्की भगनानी ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने की घोषणा भी की है। हालांकि इतना ही नहीं, फिल्म का पोस्टर भी जारी किया गया, जिसके बाद लोग भड़क गए और मेकर्स की ट्रोलिंग शुरू हो गई। हालांकि निक्की भगनानी ने इस मामले पर अब माफी मांगी है और स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। निक्की विकी भगनानी फिल्म्स और कंटेंट इंजीनियर ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर नाम की फिल्म को बनाने की घोषणा भी की थी। इसका एक AI पोस्टर भी शेयर किया गया था, जिसमें लिखा गया है, भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे ही इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया तो सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। एक ने कहा, शर्म करो यार, युद्ध छिड़ा हुआ है। तो दूसरे ने लिखा, वैसे कोई एक्टर इस बारे में बात नहीं कर रहा है, पर अपना फायदा देखकर मूवी बनाने निकल पड़े सब। तो तीसरे ने लिखा, अपने आप को और अपने देश को शर्मिंदा करना बंद करो। और उधर ही भारत पाकिस्तान के बीच जारी मिलिट्री ऑपरेशन के बीच अब सिंगर और कंपोजर विशाल मिश्रा ने ऐलान कर दिया है कि वो कभी भी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान 8 मई से भारत पर लगातार ड्रोन मिसाइल हमला कर रहा है, जिसका भारतीय सैन्य मुंह तोड़ के जवाब भी दे रही है। हालांकि भारत पर हमले के लिए तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। इस वजह से विशाल ने यह फैसला लिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसका ऐलान भी किया है। सिंगर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, मैं कभी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाऊंगा, ना कॉन्सर्ट के लिए ना छुट्टी के लिए। मेरी बात को याद रखना, कभी भी नहीं। विशाल के इस पोस्ट पर फैंस उन्हें अपना अब समर्थन भी दे रहे हैं। कोई उनके फैसले के लिए उन्हें अपना हीरो बता रहा है, तो किसी ने उसे सिंगर पर गर्व की बात कही। मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल का मुंबई में होने वाला कॉन्सर्ट अब तय सीमा पर नहीं होगा। यह शो 10 मई 2025 को जियो वर्ल्ड गार्डन BKC में होना था, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। इसकी जानकारी खुद श्रेया ने दी है। श्रेया घोषाल ने बताया है कि उनका यह शो कैंसिल नहीं हुआ है, बस कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर श्रेया ने लिखा है, मेरे प्यारे फैंस, भारी मन से आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मुंबई में होने वाला कॉन्सर्ट, जो ऑल हॉट्स टूर का हिस्सा था और 10 मई 2025 को जियो वर्ल्ड गार्डन BKC में होना था, अब देश के हालात को देखते हुए कुछ समय के लिए इसको टाल दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि यह कॉन्सर्ट मेरे लिए बहुत खास है और मैं आप सभी के साथ एक यादगार शाम बिताने के लिए बहुत उत्साहित भी थी, लेकिन कलाकार और एक नागरिक होने के नाते इस समय मुझे देश के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिल्म हाउसफुल 5 के टीजर को कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से YouTube से हटा दिया गया है। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस और रितेश देशमुख स्टारर इस फिल्म का टीजर 30 अप्रैल को रिलीज किया गया था। कॉपीराइट स्ट्राइक मॉफ्यूजन स्टूडियोज की तरफ से किया गया है। YouTube पर फिल्म के टीजर को क्लिक करने पर एरर के साथ मॉफ्यूजन स्टूडियो के कॉपीराइट का अब मैसेज दिखाई दे रहा है। अभी तक ये साफ नहीं है कि मॉफ्यूजन स्टूडियो के कॉपीराइट क्लेम का आधार क्या है। फिल्म के टीजर को 30 अप्रैल को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया था। टीजर को 10 दिन के अंदर मिलियन में व्यूज मिले थे। हालांकि फिल्म का टीजर अब भी अक्षय कुमार, जैकलिन, रितेश देशमुख के इंस्टाग्राम पर मौजूद है। टीजर में हाउसफुल 5 के शानदार स्टार कास्ट के साथ बैकग्राउंड में हनी सिंह और सिमर कौर का गाया गाना लाल परी भी दिखाया गया था।
मल्टी स्टारर ये कॉमेडी फिल्म 6 जून को रिलीज होने वाली है। हालांकि फिल्म के रिलीज में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। फिल्म की स्टार कास्ट प्रमोशंस में जुटी हुई है। ये भी बता दें कि मॉफ्यूजन एक भारतीय रिकॉर्ड लेबल है जो दिलजीत दोसांझ और जैस्मिन सैंडर्स जैसे कलाकारों के गाने बनाने के लिए जाना जाता है। वहीं फिल्म की बात करें तो ये हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म है। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर 20 जून को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर की पहली फिल्म है, जो उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है। आमिर की सितारे जमीन पर स्पेनिश फिल्म कैंपियोनेस का हिंदी रीमेक होगा। फिल्म की कहानी भी एक कोच और उसकी टीम के साथ उसके संबंधों को एक्सप्लोर करती दिखाई गई है, ठीक उसी तरह जैसे तारे जमीन पर में एक टीजर और स्टूडेंट के संबंधों पर बात हुई थी। डीएनए के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक सोर्स के हवाले से अब खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि देश की सीमाओं पर हो रही घटनाओं और देश भर में अलर्ट को मद्देनजर रखते हुए आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने अपनी अगली फिल्म सितारे जमीन पर के ट्रेलर लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया है। जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मेकर्स का मानना है कि इस समय एकता और संयम के साथ देश के साथ खड़ा रहना जरूरी है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसकाने को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आमिर और उनकी टीम नहीं चाहेंगे कि उनकी फिल्म ऐसे वक्त पर जनता के बीच आए, इसलिए संभावना है कि मेकर्स जल्द ही इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं। हालांकि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अब हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इमरजेंसी फ्लॉप होने के बाद उन्होंने हॉलीवुड की ओर रुख किया है। उन्हें बॉलीवुड से एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म से ऑफर आया है, जिसमें वह लीड रोल निभाएंगी। इस फिल्म को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह हॉलीवुड के किस अपकमिंग फिल्म में लीड करेंगी। साथ ही ये जानते हैं कि इस फिल्म में वह किसके साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी। इस साल जनवरी में कंगना रनौत की इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से ही पंगा एक्ट्रेस ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और ये कंगना के लिए फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इससे पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई कंगना की फिल्म तेजस फ्लॉप रही थी। विदेशी मीडिया के अनुसार तनु विर्ट्ज मनु, फैशन क्वीन जैसी हिट फिल्में दे चुकी मशहूर कंगना रनौत अब हॉलीवुड में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ब्लिस्ड बी द एविल से हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। हालांकि इस पर कंगना की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। विदेशी मीडिया के मुताबिक फिल्म का निर्माण इस साल गर्मी में न्यूयॉर्क से शुरू होने वाला है। मेकर्स ने शूटिंग के लिए अमेरिका स्थानों को चुना है ताकि हाल ही में घोषित ट्रंप इंडस्ट्री टैरिफ से उत्पन्न किसी भी अनिश्चितता से बचा जा सके। शाहरुख खान ने दीवाना से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी, जिसके 3 दशक बाद यह फिल्म बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार इसका सीक्वल भी आएगा। दिग्गज फिल्म निर्माता और धर्मेंद्र के चचेरे भाई गुड्डू धनोआ ने इसकी पुष्टि भी की है कि दीवाना 2 आधिकारिक तौर पर काम में है। धनोआ ने बताया है कि हाँ, दीवाना 2 पर बहुत काम चल रहा है। हम अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में हैं। हालांकि सीक्वल के लिए कलाकारों के नाम अभी गुप्त रखे गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि फिल्म के फ्लोर पर आने में अभी कुछ समय है, क्योंकि उससे पहले मेरी वेब सीरीज रिलीज हो जाएगी। दीवाना 1992 की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन राज कंवर ने किया है और जिसे सागर सरहदी ने लिखा है। इसमें ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म में काम किया है। फिल्म
काजल नाम की एक युवती के इर्द गिर्द घूमती है। अपने पति रवि के लापता होने के बाद उसे विधवा के रूप में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है और बाद में राजा यानी कि शाहरुख खान, जो उसे बहुत प्यार करता है, उसकी जिंदगी में आता है और आखिरकार उसका दिल जीत लेता है। ये एक बड़ी हिट फिल्म थी और इसने खान के बॉलीवुड करियर को शुरू करने में अहम भूमिका भी निभाई। तो धनोआ ने यह भी बताया है कि वे अपनी पिछली हिट फिल्मों में से एक के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म बिच्छू को बहुत प्यार मिला, हम बिच्छू 2 बनाने के लिए बेहद उत्सुक हैं और इसकी स्क्रिप्ट पर भी काम चल रहा है। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ 9 मई को देश भर के थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से मैडॉक फिल्म्स ने इस पिक्चर की थिएटर रिलीज को रद्द कर दिया है। मेकर्स ने यह फैसला लिया है कि फिल्म अब 16 मई को सीधे OTT प्लेटफॉर्म्स Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। इसी चक्कर में PVR ने मैडॉक फिल्म्स पर 60 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज कर दिया है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक PVR ने 9 मई की सुबह मैडॉक फिल्म्स को एक लीगल नोटिस भेजा है। उनका कहना था कि भूल चूक माफ के अचानक रिलीज रद्द होने पर उन्हें भारी नुकसान हुआ है। PVR ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा है कि भूल चूक माफ के मेकर्स ने इस फिल्म को थिएटर्स में इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग नंबर्स बहुत कम थे। यानी कि सूत्रों के हवाले से यह खबर पता चली है कि मैडॉक फिल्म से जुड़े सूत्र का कहना है कि वो यानी कि मैडॉक फिल्म्स किसी के जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जोधपुर और पंजाब में सिनेमा हॉल्स बंद हैं, जबकि दिल्ली जैसे शहरों में सिनेमा हॉल्स के रात के शो नहीं चल रहे। इस वजह से मेकर्स ने भूल चूक माफ की रिलीज पर रोक लगा दी है और मैडॉक रिलीज को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर देता है, तो भी फिल्म के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते। भूल चूक माफ में मैडॉक ने पैसा लगाया है तो अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में PVR का कोई रोल नहीं है। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वजह है उनकी लगातार चुप्पी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद देश भर में गुस्सा था। इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकियों को करारा जवाब दिया। लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं कहा। रोज ट्वीट पर बिना कुछ लिखे 22 अप्रैल के बाद से अमिताभ बच्चन रोज X यानी कि अपने ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इन ट्वीट्स में सिर्फ एक नंबर लिखा होता है, जैसे 5370, 5371 वगैरह। कोई शब्द नहीं, कोई इमोजी नहीं, ना ही कोई भाव। आखिरी बार उन्होंने ट्वीट नंबर 5355 में लिखा था, द साइलेंट X क्रोमोसोम डिसाइडिंग द ब्रेन। उसके बाद से सिर्फ नंबर आ रहे हैं। बिग बी की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग लोगों को पहले लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ है या कोई मजाक है, लेकिन जब से सिलसिला 15-20 दिनों तक चला तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। खास तौर पर जब अन्य बॉलीवुड सितारों ने आर्मी के समर्थन में पोस्ट किए, तब अमिताभ बच्चन भी ने इसको ट्वीट नहीं किया। पिंक फिल्मी न्यूज में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।